ट्रेनिंग के चक्कर में मैंने 200वीं बार सेम सूट पहन लिया, मगर हम चारों का आज एक सा पहनना था, नहीं तो आप तो शाज़मा की आदत जानते, फ़ौरन नाराज़गी हो जाती है। चल रहा है ये देखिए, फोटोग्राफी चल रही है और असिस्टेंट फ़ोटोज़ ले रहा है। वे तो रानी बाजी बिखेर रही हैं। फराह खान मेकअप से रेडी हुई हैं आज, बहुत प्यारा लग रहा है आपका जोड़ा। देखो देसी स्टाइल में जा रहे हैं। एक इसकी सीट ही नहीं है, मत जाओ बेटा, वहाँ सीट ही नहीं। तो स्टार्स के एक ही कार है। पिछले नवंबर से जो शादियों का सीज़न चालू हुआ है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ गेटिंग मैरिड, जिसको देखो शादी हो रही है। और आज तो इतनी शादियां हैं, सारे हॉल। और ये जिस रोड पे हम हैं, यहाँ दोनों तरफ मैरिज हॉल हैं, तो इतना ट्रैफिक जाम है, हमें पता नहीं कि हम कब पहुँचेंगे। और बेचारी बारात भी फंस गई और अब तक नहीं पहुँची। और ये देखिए, हम मुश्किल तमाम हॉल पहुँचे और हमारे आगे आगे अब पहुँची है बारात। और हम सोच रहे थे हम ही लेट हैं, तो हमें ही आते आते 10 बज गए। और ये बारात रांची से आई है, तो ये अब पहुँची ट्रेन से, और वहाँ से उन्हें बस से पिकअप करने गई। और ये है हॉल, और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हुआ था आज। बहुत अच्छी टेबल थी, सबसे अच्छी बात है लिमिटेड क्राउड। मैंने मुझसे कहा था प्लीज़ ये सूट एक बार और पहन लेना, क्योंकि मैं भी सेम सूट पहन के आ रही हूँ। उसने सरीना के लिए भी सेम सिलवाया, अर्श की भी सेम शेरवानी पहनाई। तो हम दोनों माँ बेटी ये सूट पहन के आ गए कि आज चारों लोग ट्विनिंग करेंगे। और हम लोग यहाँ पहुँच गए सबने, मगर शायद ठंडा हो रहा है, मुझे लग रहा था वेलवेट में गर्मी लगेगी। और हमें वेलकम पे ही मिली जर्मनी का दूल्हा और इंडिया की दुल्हन अदीबा। आपने व्लॉग में देखा होगा, जर्मनी के दूल्हा अनस भाई और उनकी वाइफ अदीबा, वो लोग भी आए हुए थे, क्योंकि अंशुत भाई भी जर्मनी में रहते हैं। और अनस ये इतनी बड़ी धोखेबाज है, इसने मुझे 100 बार पहना हुआ सूट पहनाया और खुद ये कुछ और पहना। और सुनो मोए मोए। ओह माय गॉड, आज तोता तो कोई और ही है दबके के सूट में। और हमारा सरप्राइज मैं शादी के ब्लॉग में नहीं दिखूंगी। शादी के ब्लॉग में सबसे मेरी बिलविड, मेरी महबूबा आ गई हैं। वरना तुम तो कहते थे बाजी अपनी जेठानी से लड़ ली जब ये शादी कराई। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी ख्वाहिश है कैसा होगा। ऐसे तो बहुत लोगों की ख्वाहिश मगर ऐसे होनी। इसमें मारू, इसने मुझे 100 बार पहना हुआ सूट पहनवाया। मैनू मेरा मजाक उड़ा रही है। और इनका हार भी टूट गया। लो नई दुल्हन तक जितनी दुल्हनों का मैंने व्लॉग बनाया वो सब यहाँ हैं। और अनम ने आज पहनी है अपनी सास की मुंह दिखाई की साड़ी, इतनी स्टाइलिश तरीके से। और धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। दुल्हन बेचारी 7 बजे से तैयार होके आके बैठी हुई है, और क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। हम गाना गा रहे हैं बहुत सारा। तो अन्नू भाई ने कहा कि मेरा शादी में दिल नहीं लगेगा फातिमा के बिना। और फातिमा गई हुई थी अपने एग्ज़ाम्स की वजह से, तो वो एक दिन के लिए सुबह से शाम तक के लिए उसे बुला ही लाए। और अब दोनों जोड़ा बने हुए साथ घूम रहे हैं। और मैंने अपनी दुल्हन को रिवील कर दिया सिर्फ आप लोगों के लिए। कितनी प्यारी लग रही है आज, बिल्कुल राजपूत ब्राइड बन के आई है पारुल। लहंगा उनका दिल्ली का है, और बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह उन्होंने इधर उधर से ख़रीदी है। और ये यहाँ पर हो रहा है बारात का वेट। नैना स्कूटर पे लिखा है नैना। ढोल बजा लो। बारात के वेलकम में हम सब खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि दूल्हा कब आएंगे। सारे दुल्हन वालों ने आज पहनी है पिंक पगड़ी और ग्रे शेरवानी। और आ गया हमारा दूल्हा नवीन। और दूल्हा ने जो नेकलेस पहना है उसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। और ब्रोच आया है पर्ल ज्वेलरी से, उसकी भी डिस्क्रिप्शन डिटेल उसमें डालूंगी। दूल्हा की शेरवानी हमने दीवान साहिब से ली थी, बहुत अच्छी सोफेस्टिकेटेड सी ली थी। और क्योंकि क्रीम थी तो ये सोचा था कि ग्रीन माला पहनाएंगे और ग्रीन ही ब्रोच लगवाएंगे। तो पर्ल ज्वेलरी ने स्पेशली ये ब्रोच इनका कस्टमाइज़ करवाया, और रीगल ज्वेलरी के यहाँ से इनकी ये ग्रीन माला आई है।
और सरीना जो है उनका आउटफिट बिल्कुल चेंज हो गया, अब उन्हें जैकेट और पजामे में कर दिया क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा हुआ मैंने शाज़मा की बातों में आके वेलवेट का सूट पहन लिया क्योंकि मैं बहुत हल्का सा लहंगा पहन के आने वाली थी, मैं तो ठंड में जम जाती। अब हम दूल्हा को लेके जा रहे हैं स्टेज पे और फाइनली दूल्हा का वेलकम हो गया है, दूल्हा अंदर आ गए हैं। यहाँ से वो स्टेज पे जाएंगे, फिर बहुत इंतज़ार है दुल्हन को अपने दूल्हा का, वो फाइनली उन्हें देख पाएंगी। बट उससे पहले पायल दीदी यानी को जो बीच वाली दीदी हैं वो थोड़ी रस्में करेंगी दूल्हा के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है इन रस्मों में और हम वेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई हिंदू वेडिंग अटेंड कर रही हूँ इतनी क्लोज़ की। मतलब दूर से गए हैं, खाना खा के वापस आ गए हैं, तो हर किसी के कस्टम्स और कल्चर देखने में बहुत मज़ा आता है। दूल्हा की सारी सालियों ने उनको डांस के साथ वेलकम करा। अंचित भाई के चेहरे पे आप स्ट्रेस देख ही सकते हैं क्योंकि बहन की शादी है। और ये अंचित भाई जिनसे बात कर रहे हैं पिंक लहंगे में, वो उनकी यूके वाली सिस्टर है पायल दीदी, और मम्मी पूजा दीदी, पायल दीदी, सारे लोग आ गए। पूजा दीदी को वैसे तो साड़ी पहनना थी मगर कुछ इशू हो गया तो पहन नहीं पाई, और अब पायल दीदी उनकी नज़र उतार रही हैं, रस्में कर रही हैं, और फोटोग्राफर्स को तो मौका मिल जाता है एक बार और पीछे खड़े हैं पायल दीदी के हस्बैंड अनिरुद्ध जीजू जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो दोनों ही जीजू बहुत अच्छे मिल गए, नवीन भी बहुत अच्छे हैं और अनिरुद्ध जीजू भी बहुत अच्छे हैं। दुल्हन जा रही है वेलकम के लिए और ये कलीरे वाली चादर भेजी है कार्ड्स एंड क्राफ्ट्स ने, जिसके नीचे मैं भी खड़ी हो गई थी पर मुझे याद आए तो भाई लेके जाते हैं और वहाँ अज़र भी खड़े थे तो मैं हट गई। और ये चादर बनाई है उनकी भाभी हुमा और समीना ने, बहुत खूबसूरत चादर है। अगर आप भी इसको ब्राइडल एंट्री के लिए लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ज़रूर चेकआउट करिएगा। और यहाँ चारों भाई अपनी दुल्हन को लेके जा रहे हैं। हमारे मियाँ ने भी पगड़ी पहनी थी मगर उनके बाल ख़राब हो गए थे इसलिए उन्होंने पगड़ी हटा दी। यहाँ अनम ऑर्गेनाइजेशन टीम में है और अब दुल्हन एंट्री लेने जा रही है। बड़ा एक्साइटमेंट सब बिल्ड हो रहा है और स्ट्रेस भी है। ये ऐसा मोमेंट होता है ना जहाँ बस दुल्हन का दम खुश्क हो रहा होता है, मतलब एक्साइटमेंट भी होती है कि हम जा रहे हैं अपने दूल्हा को फर्स्ट टाइम देखने, और बड़ी नर्वसनेस भी होती है। काफ़ी ग्रैंड एंट्री प्लान करी थी, सोचा था कि ये फायरवर्क्स करेंगे दुल्हन की एंट्री के टाइम। ये हमने सरीना क्या कीके पे भी किए थे मगर उसमें ये गलती हो गई थी कि बहुत करीब रखा था और सिंथेटिक कपड़े होते हैं तो जलने का डर रहता है, इसलिए हमने पायल के उसमें इसका डिस्टेंस अच्छा खासा रखा था। फिर मैं पीछे से मम्मी को पकड़ के लेके आई, मैंने बोला मम्मी आप हर जगह पीछे पीछे क्यों खड़ी रहती हो, आगे आओ ना। तो वो भी फिर अंदर आई क्योंकि फ़ोटोग्राफी वीडियो में फिर घर वाले कहीं नहीं दिखते। और फिर हमने एक और फायरवर्क्स, यहाँ से दुल्हन के भाई पीछे हट गए थे और बहुत ही इमोशनल सा सीन हो गया था जैसी दुल्हन ने वॉक करी टूवर्ड्स द ग्रूम। और यहाँ पर भी थोड़े से फायरवर्क्स करे थे मगर यहाँ से हमने दुल्हन से कहा कि अकेले जाओ, तो बहुत ही अच्छी सी एक फीलिंग आती है कि दूल्हा फाइनली अपनी दुल्हन को आते हुए देखता है। पारुल बेचारी 6 बजे से रेडी होकर दूल्हा का इंतज़ार कर रही थी और फाइनली वो लोग स्टेज पे एक साथ रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। और तब तक हम लोग भी बिल्कुल थक चुके थे, चल के हॉल में यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो हम लोग सब पीछे बैठ गए। और ये फाइनली दूल्हा ने अपनी दुल्हन को स्टेज पे हाथ पकड़ के ऊपर लिया और इस टाइम इतने इमोशनल गाने चला रहा था डीजे के, सारे लोग रोने लगे, मतलब जितने भी लोग थे कि वहाँ पर इतना रोना सा आने लगा। शुरू में तो कॉन्शियस हो रहे थे दूल्हा दुल्हन क्योंकि ऑब्वियसली अरेंज मैरिज है, इतना आप एक दूसरे को जानते नहीं हो, मगर फिर फाइनली जब वरमाला हुई तो कुदरती होता होगा भाई, कुछ वार्मथ आ जाती होगी, तो दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देख के एक्सप्रेशन दिया। एक और फायरवर्क्स प्लान करे थे वरमाला के टाइम पे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे अंचित भाई के आइडिया थे। तो उन्होंने फाइनली वरमाला दोनों ने एक दूसरे को जब पहना दी, फायरवर्क्स हो गए, तो अजीब सी दोनों में एक दोस्ती सी हो गई, कॉन्शियसनेस कम हो गई, फिर दोनों बात करने लगे। ये सब जब तक हुआ इतना लेट हो चुका था तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी घर चले जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी कि अब पारुल से सुबह को मिल लेंगे। और पारुल की वैसे भी सुबह रांची की फ़्लाइट है, वो जा रही है अपने अकीके के लिए, अपने वलीमे के लिए। आई थी सबसे आगे बैठ के, जा रही हूँ सबसे पीछे बैठ के, मज़े ही मज़े।